तो दोस्तों रिलेशन भर्ती एंड स्पोर्ट्स भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस टॉप 25 क्वेश्चन आज लेकर आए हूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 10 सितंबर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी पीवीएससीआर में जो पूछा गया वही क्वेश्चन से आधारित जो पूछा गया और जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वही क्वेश्चन आज लेकर आए हूं। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा तरह ये 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हमारा जो स्टूडेंट हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। देख लीजिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बता दो। ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, 7 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का पहले नेशनल पार्क कौन सा थे, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देख लीजिए किससे स्थानीय शासन का जनक किया जाता है। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन में हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, लॉर्ड रिपन को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम का लेखक कौन है, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन में हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, देखता हूं। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन बी होगा आपका, मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज फोर्स। देख लीजिए बल किस प्रकार की राशि है, बता दो। ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन में हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, वेक्टर क्वांटिटी आपका सदिश राशि को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, हु स्टार्टेड केशोरी न्यूज़पेपर। देख लीजिए केशोरी समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर क्या होगा बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा जो स्टूडेंट का 10 सितंबर को एग्जाम है उसके लिए नया पीडीएफ लॉन्च हो गया है। तो दोस्तों आपका एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप पीवीएससीआर का क्वेश्चन पढ़ो और जो पीवीएससीआर में पूछा गया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन पढ़ो। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इसी तरह प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम गवर्नर कौन थे, इस तरह जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन पढ़ो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा टीम लेकर आया है 2015 से लेकर 2022 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछा गया और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन हमारा पास मिलेगा। आप चाहे तो वो कोर्स वो पीडीएफ खरीद सकते हो ओनली 99 रुपया पेमेंट करके। तो दोस्तों हमारा जो स्टूडेंट लेना चाहते हो वो पीडीएफ
हमारा इसी नंबर पे कॉल कीजिए और ले लीजिए। तो दोस्तों पीडीएफ एक बार दिखा देता हूँ किस तरह, देखो। तो दोस्तों इसी तरह हमारा पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आता है, अभी भी जो एग्जाम होगा उसका भी पेपर आ जाएगा हमारा पास। तो दोस्तों बच्चों दोबारा ही आता है हमारा पास क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कहाँ का था, राजपूत आना राइफल्स सेंटर दिल्ली, आया दिल्ली का है ये। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह देख लीजिए, इस तरह जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरह टाइपिंग करके वो पीडीएफ बना दिया। तकरीबन आपका 1500 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हो जरूर अभी कॉल कीजिए और ले लीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, राजपूत रेजिमेंट सेंटर, जाट रेजिमेंट सेंटर, कमर रेजिमेंट, आरटी सेंटर सभी का मिलेगा। तो दोस्तों एक बार देखा देता हूँ पीडीएफ, मेन पीडीएफ किस तरह है। तो दोस्तों देखो ये पीडीएफ का फ्रंट पेज है, रिलेशन भर्ती ऑल ओवर इंडिया का जितने भी सेंटर है सभी का मिलेगा। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलेगा। ओनली 99 रुपया में, 399 नहीं है, ओनली 99 रुपया में आपका टोटल यहाँ पे 1400 प्लस देखा रहा है, लेकिन आपका 1500-1600 क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों देखा देता हूँ किस तरह क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछा गया आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो दोस्तों जरूर कॉल कीजिए और ले लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आप पढ़ के जाओ, एग्जाम 100% क्लियर। तो दोस्तों इसी नंबर पे कॉल करो और ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नॉन एज शहीद आजम। देख लीजिए शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, भगत सिंह को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंडेला पोर्ट इज लोकेटेड एट। कैंडेला बंदरगांव स्थित है गुजरात, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा, देखता हूं कौन कौन बच्चे दे पाता है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, आपका गुजरात होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। देख लीजिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, कौन सा है, मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन सी आपका ऑरेंज संतरा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। देख लीजिए मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है, बता दो। यूएसए से, रशिया से, कनाडा, ब्रिटेन, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शोरा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ व्हिच कंट्री। शोरा किस देश का संसद का नाम है, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। शोरा किस देश का पार्लियामेंट का नाम है, बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना, अफगानिस्तान को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। देख लीजिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए जेनेवा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, जेनेवा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काम आप करोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगा। आराम हराम है, आराम करोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगा, अभी हराम कर दो जिंदगी अच्छा जाएगा। हु गिवन द स्लोगन आराम हराम है। देख लीजिए
आराम हराम है का नारा किसने दिया था? बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और हमारा जो स्टूडेंट अभी तक हमारा इसी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और हमारा चैनल में डेली के डेली इस तरह आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन मिलता रहता है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हमारा जो स्टूडेंट अभी तक वो PDF नहीं लिया जरूर अभी कॉल कीजिए और ले लीजिए। लास्ट में नंबर देखा भी दूंगा और नंबर तो देखा ही दिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which material is commonly used in thermometer? सामान्य रूप से थर्मोमीटर में उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन में हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन चुनो। देखता हूं कौन कौन बच्चे दे पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। मरकरी पारा होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मायोपिया इज ए डिजीज रिलेटेड टू। देख लीजिए मायोपिया किससे संबंधित बीमारी है? बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे दे पाता है। ब्रेन से, आई से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लिवर से, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन बी आई आपका आंख से संबंधित है उसको चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? देख लीजिए लिथियम की परमाणु संख्या कितना है? बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन डी को चुना, 3 को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर? भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी H2O को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। H2O होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू। देख लीजिए डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन में हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन चुनो। देखता हूं कौन कौन बच्चे राइट आंसर दे पाता है। तो डायनामो कौन से एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जो आपका जनरेटर देखो, हाँ कोई शादी या कोई बड़ा सिमिलर हो रहा है तो वहाँ पे देखोगे तो आपका जनरेटर चलता है। वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन करता है। जनरेटर का काम ही होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाई डू क्लाउड्स फॉल्ट इन द एटमॉस्फेयर? देख लीजिए बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरता है? बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन सी को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। लो डेंसिटी होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Which organ is affected by diabetes? देख लीजिए मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन
ए को चुना, लीवर को चुना, यकृत को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज जो होता है वो आपका लीवर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, बता दो। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन ए को चुना, कॉमन कोल्ड को चुना, सामान्य जुकाम को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड व्हिच स्पोर्ट्स। देख लीजिए, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी। दिलीप कोकिल देव किस खेल से संबंधित है, बता दो। तो दोस्तों हमारे स्टूडेंट तो बता ही दिया क्रिकेट से संबंधित है, तो दिलीप ट्रॉफी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देख लीजिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम प्राप्त करने वाला कौन थे, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन बी को चुना, आपका दीपिका रानी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका रानी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रश्न पत्र का। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज। देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा शहर है, कौन सा है, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन बी को चुना, मुंबई को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, मुंबई होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द करेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देख लीजिए, वर्तमान भारत का विदेश मंत्री कौन है, बता दो। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, करेंट जो एक्सटर्नल मिनिस्टर या फॉरेन या विदेश मंत्री वो एस जयशंकर है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन आया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और हमारा जो स्टूडेंट वो पीडीएफ लेना चाहते हो ओरिजिनल क्वेश्चन का 1500 प्लस क्वेश्चन, जरूर आप कॉल करके ले लीजिए ओनली 99 रुपया में। तो दोस्तों और हमारा जो स्टूडेंट अभी तक ले लिया, सुबह से लेकर अभी तक 10-12 जो स्टूडेंट ले लिया वो तोड़ मोड़ के खा लीजिए, और जो स्टूडेंट अभी तक नहीं लिया वो अभी कॉल करके ले लीजिए, कोई फ्रॉड कोई धोखाबाजी नहीं होगा, अभी चला जाएगा 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों जरूर कॉल करके ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।